अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम था, बच्चों को मैंने उठाया हुआ था स्कूल जाने के लिए और मैं यहाँ पे लॉक्स ओपन कर रही थी। बाहर आई हुई थी, 6 सवा 6 बजे का ये टाइम है, 6:15 ऑलमोस्ट हो रहे थे और मौसम बाहर बहुत अच्छा सा सूदिंग सा हुआ था। और बस मैं यहाँ पे देख रही थी कि कोई फूल वगैरह नए छोटे छोटे फूल आजकल लग रहे हैं घर में, तो वो मैं देख रही थी कौन कौन से नए लगे। कोई ख़ास नहीं लगे हुए थे, वो जो छोटे छोटे फूल क्या कहते हैं उसको, वाइट कलर के, भूल गई नाम भूल गई मैं उसका, तो चंबेली, वो वाले 2-4 फ्लावर्स लगे हुए थे, वो बस मैंने तोड़े और मैं फिर अंदर चली गई बच्चों का लंच रेडी करने के लिए। और फिर ये था कि यहाँ पे लंच की मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा ऑलरेडी पहले रूटीन शेयर की हुई है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि मैं बच्चों को क्या लंच देती हूँ। डिफरेंट बच्चे लंच लेके जाना पसंद करते हैं और तो बस बच्चों का मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करके उनको खिला दिया था। लंच में मैंने सिर्फ अबीहा के लिए, रूहान के लिए शामी बनाई थी और अबीहा और रूहान दोनों का मूड था आज हमें बाहर से कुछ लेके दें, तो फिर मैं भी आई हुई थी। तो यहाँ पे हम गोरमे पे हुए थे और बच्चों के लिए यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा लिया और पैटीज़ ली दोनों के लिए, तो साथ में वो भी इनको दिए। मैं और बच्चे हम लोग बाहर बैठे थे, मेरे हस्बैंड अंदर गए क्योंकि आपको पता है स्कूल का जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, बहुत हरिया वाला होता है टाइम, इस तरह से है। और बल्कि ये था कि रूहान को स्कूल नहीं भेजा था, अबीहा को भेजा था और रूहान को, अबीहा को सिर्फ दिखाने के लिए कि रूहान भी साथ जा रहा है, तो रूहान को हम वापस ले आए थे अपने साथ क्योंकि रूहान को बहुत ज़्यादा हाथ पे चोट लगी थी स्कूल में खेलने की वजह से, तो इस वजह से इसको 3 दिन मैंने स्कूल से ऑफ़ कराया था। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे घर आने के बाद मैं आपसे जस्ट सारा दिन के बाद दोपहर की रूटीन इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लाइंट्स थे और इनका मैं आपको 2 क्लाइंट्स का दिखा रही हूँ। हाइलाइट्स भी थे और केराटिन भी था इनका, आप रिज़ल्ट देखें इनके हाइलाइट्स प्लस केराटिन था। माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट था और बहुत प्यारे इनके बाल लग रहे थे और क्लाइंट भी बहुत हैप्पी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम भी होते होते अच्छा खासा टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से भी आ गए थे तो भी ये काम हो रहा था। ये मैंने वो वाली रूटीन नहीं शेयर की क्योंकि फिर वो ये होता है कि एक जैसी रूटीन हो जाती है। उसके बाद 2-4 दिन पहले आपको याद होगा बादल बन गए थे अचानक से, शाम को मगरिब से पहले का वैसे ये टाइम है, मगरिब से भी अच्छा खासा पहले कवल के टाइम है। तो हम दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो हम हस्बैंड वाइफ जा रहे थे ग्रॉसरी कुछ करने, छोटी सी कुछ ग्रॉसरी करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं थी, ह्यूज ग्रॉसरी नहीं थी, वो पहले ही कर ली थी ऑलरेडी। और यहाँ बादल ज़रा चेक करें, तो खैर हम बात करते हैं। हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ और वहाँ से मुझे नॉर्मली ज़्यादातर जो वहाँ से डेली बेसिस पे समझ लें जो चीज़ें लेने वाली होती हैं उनमें से एक हमारा बटर, उसके बाद ब्रेड, बच्चों के बिस्किट्स, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये हर वक्त लेनी होती है क्योंकि ब्रेड ज़्यादा तो नहीं लेके रख सकते ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पे मैं रास्ते में बादल चेक करी थी कि अभी बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई भी थी लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी। और बस ये वाला आप व्यूज़ ज़रा चेक करें इतने शदीद बादल थे, खौफ आ रहा था, आप यकीन करें देख के। और बस उसके बाद बारिश देखें हल्की फुल्की, यहाँ आपको फ़ील भी हो रहा होगा कि शुरू हो गई है, हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। बहरहाल हम तो अब जो हमने अपने काम करने थे हम लोग अपने काम कर चुके थे। और बस ये यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही थी कि ये मैंने एक छोटी सी बहुत नफीस सी रिंग पहनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है रिंग्स। मेरे पास इतनी कलेक्शन है रिंग्स की, वैसे कोई मुझसे पूछे ना तुम्हारे पास किस चीज़ की कलेक्शन ज़्यादा है, होता है ना, किसी को रिंग्स ज़्यादा पसंद होती हैं, किसी को इयर रिंग्स, किसी को पेंडेंट्स, मुझे हर चीज़ ही बहुत पसंद है मेरे पास ना मतलब हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मुझे ख़ुद भी बाज़ औक़ात याद नहीं होता कि क्या क्या चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बॉक्सेस बना के रखती हूँ, ऊपर नेम्स लिख के रखती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि जब जल्दी में कोई चीज़ निकालनी होती है ना, सब चीज़ें ऊपर नीचे धर्म भरम निज़ाम हुआ होता है मेरे घर, ज्वेलरी का भी और शूज़ का भी और कपड़ों का भी। मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए ना उस बेचारी की चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है, मुझे लगता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं भी शुक्र अदा करती हूँ, आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे, रश बहुत ज़्यादा नहीं था, शुक्र है,
वरना ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा रश होता है ना वहाँ पे लाइंस में, जब आपको बिल काउंटर पे जब आपको टाइम लग जाता है ना, वो बहुत ही हेट सीन होता है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम ये चला के करते हैं कि लाइव फूड जहाँ पे इनका रेडी हो रहा होता है ना, उस काउंटर से हम लोग बिलिंग करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। तो हमेशा हम अब इस तरह करने लगे हैं। अंदर का व्लॉग नहीं बनाया, वो बनाने भी नहीं देते। वैसे भी मैंने 2-3 दफ़ा आपके साथ चुपके से शेयर कर दिया था, इसलिए मैंने कहा अंदर का क्या व्लॉग बनाऊँ। जल्दी जल्दी में हम लोग गए थे, हार्डली हमें 15 मिनट वहाँ पे लगे होंगे बस। उसके बाद हम आए हुए थे हक्की सेंटर, और वहाँ पे मैंने जस्ट एक मस्कारा और 2 नेल पेंट्स लेने थे बोनेंजा सतरंगी पे। तो बोनेंजा पे हम आए हुए थे, तो फिर हस्बैंड का मूड हुआ चलो हम लोग सॉल्ट एंड पेपर चलते हैं। ये वाली जो उनकी डील है ना, डील नहीं कहते, प्लेटर बल्कि मेरे ख्याल से कह सकते हैं आप, प्लेटर है या हाँ पाकिस्तानी प्लेटर था ये उनका ऑल टाइम फेवरेट है। और बस हम लोगों ने फिर ये इंजॉय किया। बिल्कुल बादल इस साइड पे थोड़े से वैसे बादल कम थे, अभी आपको फ़ील हो रहा होगा। और ये जो क्लिप है ना, ये मैंने रिकॉर्ड किया था 1 दिन पहले का, तो ये मैं उसमें फिर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बादल इस दिन भी थे लेकिन बहुत कम थे। नेक्स्ट डे जो था वो पहले मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया, 2 दिन का बेसिकली ये व्लॉग है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बादल थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, घर आ गए। घर जैसे ही हम आए तो डोर बेल हुई और हमें मतलब रिलेटिव्स के घर से मुझे मिली हलीम। मेरी भाभी के पेरेंट्स के घर से हलीम आया हुआ था, तो वो मज़े का था, टेस्टी था और पेट भरा हुआ था वैसे ये है, लेकिन फिर भी तो मैंने कहा जब कोई इस तरह की चीज़ देसी किस्म की आती है ना, तो फिर आपकी खुद ब खुद भूख निकल आती है उसमें। तो बस यहाँ पे अब हम थोड़ी सी हलीम डालेंगे और हलीम एंजॉय करेंगे। बच्चों को वापसी पे हम ट्यूशन से लेते हुए आए थे घर, और बस ये रात हो चुकी थी, तकरीबन 8 बजे का टाइम था। और बस ये भी आप देखेंगे मैं हलीम और अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करी हूँ साथ में। इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन यह है कि बस फिर भी गरम गरम जब मैंने देखा और खुशबू भी बड़ी अच्छी मज़े की आ रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ये ट्राई कर लेते हैं कि कैसी बनी हुई है। अबीहा को भी बहुत पसंद है, रोहान को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ज़्यादा शौक़ से मैंने और अबीहा ने खाई। उसके बाद लेट नाइट बच्चों का दिल किया, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफ था बच्चों का स्कूल से वैसे भी, और अबीहा ने और रोहान ने दोनों ने कहा हमने आइसक्रीम खाने जाना है। तो बस फिर एकदम प्लान हुआ कि चलो आज तो वैसे भी थोड़ा देर से ही सोना है, चलें फिर ज़रा आउटिंग कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से बच्चों की भी आउटिंग नहीं हुई थी, और यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम विद ब्राउनी वो एंजॉय करेंगे। बच्चों को जो फ्लेवर पसंद था उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मंगवा लिया और मैंने अपनी मर्ज़ी से। बस फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर घूमे और उसके बाद घर आ गए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया था। थोड़ी सी देर टीवी देखा, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा लेट सोते हैं हम भी, और मेरे ख्याल से आप लोग भी सब लेट ही सोते होंगे। और इसके बाद बस यहाँ पे मैं लाइट्स ऑफ़ करी थी कि जब तक बच्चों को ज़बरदस्ती ना उठाया जाए ना, टीवी ऑफ़ ना किया जाए। बच्चों को नींद आ भी रही होती है ना, लेकिन वो नहीं सोते। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।